हम आपके हैं हिम्मत। अरे ऐसे चौहान ना जाने कितने आए और कितने गए। यहाँ क्यों एक था टाइगर बन रहे हो? कल जब उसने तुम्हारी पत्नी को गुल्लू की पत्नी कहा, तब क्यों मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने? और अब सिंघम बन के कद्दू में तीर मार रहे हो। डॉली, तुम तो जानती हो कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हम इनकम पर टैक्स लगाते हैं। अब उसने तुम्हें गुल्लू की बीवी बताकर हमसे दुश्मनी की इनकम की है। अब देखना हम उसमें कैसे टैक्स लगाते हैं। हे पापा, आप कितना फेंकते हो? ये हमें फेंकू कह रहा है? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? आप ही का है। ओके, लेकिन ये हमें फेंकू क्यों कह रहा है? क्योंकि आप फेंक रहे हैं। ओके, अच्छा। पापा, हाँ। आप उससे हार जाओगे, वो आपको पटक देगा। क्या? वो हमें पटक देगा? हाँ। नहीं हो सकता है हमें पटक दे भाई। पटकवाने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी कोई हमें पटके तो हमें पटकवा लेना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके ओके। फूफा जी, हलवा। ओके। लेकिन भाई ये किस खुशी में? कार की खुशी में। वाह वाह। मजा आ गया भाई। भगवान करे तुम्हें और गुल्लू को ढेर सारी टैक्स फ्री सफलता दे और तुम हमें ऐसे ही हलवा खिलाती रहो। थैंक यू फूफा जी। बस आप लोग अब तैयार हो जाइए, आज हम डिनर पे चल रहे हैं। हाँ? क्या गुल्लू ऑफिस से वापस आ गया? नहीं, वो तो आज ऑफिस गए नहीं। क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है तो उसे पूरा करना है। अरे ऐसा क्या काम पड़ गया कि उसे छुट्टी लेनी पड़ गई? छुट्टी नहीं लेता तो छुट्टी हो जाती आज यार। वो चौहान आज ऑफिस आने वाला है अपनी पॉलिसी की प्रीमियम की रसीद लेने। इसीलिए तू ऑफिस नहीं आया। पर तुझे क्या लगता है कि वो चौहान अपने प्रीमियम की रसीद लेने के लिए तेरे घर नहीं आ सकता है? इसी बात का तो डर है यार कि कल की तरह वो आज भी घर ना आ जाए। इससे पहले वो यहाँ आ जाए, मुझे उसके पैसे जमा करने ऑफिस में। पर तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से? इसलिए तो तुझे बुलाया रस्तोगी। मैं कहाँ से लाऊंगा? तुझे पता है मैंने अपने घर का लोन चुकाने के लिए बबन ब्याजी से ब्याज पे पैसे लिए हैं। तो उस बबन ब्याजी से ब्याज पे मुझे भी 2.5 लाख रुपए दिला देना यार प्लीज। तू चौहान के पैसे वापस करने के लिए बबन ब्याजी से ब्याज पे पैसे लेगा? तो क्या करूँ यार? मैंने सोचा था दामू को बता दूंगा कि कार लौटा देते हैं, पर हिम्मत नहीं हुई यार। हिम्मत नहीं हुई उसका दिल तोड़ने की। हम मिडिल क्लास लोगों को कार स्कूटर इतनी खुशी देते हैं कि हम पेट्रोल तक के भाव भूल जाते हैं। तो मुझे बबन ब्याजी से मिला दे यार प्लीज। देख गुल्लू, मैं तुझे बबन ब्याजी से मिलवा तो दूंगा, मगर इस बात का ध्यान रखना, बबन ब्याजी पठान है। वो ब्याज के पैसे प्याज के छिलके की तरह निकलवा लेता है। अच्छा, कैसे? ऐसे अबे डंडा इधर दे। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बब्बन भाई का ऐसे। हाँ? गुल्लू गुल्लू यहाँ से भाग चल, ये जगह ठीक नहीं है। जगह थोड़ी लेनी है, पैसे लेने हैं। पैसों के बिना नहीं जाएंगे। चल मार के दिखा। हाँ, दिखा। इन सब का फोटो खींचो और यहाँ दीवार पे लगाओ, ताकि ब्याज पे पैसा लेने वालों को पता लगे कि अगर ब्याज का पैसा वापस नहीं लौटाया तो बब्बन ब्याजी क्या करता है। गुल्लू चल। मारो रस्तों की। इधर आ। बब्बन भाई सलाम। सलाम सलाम सलाम। इधर आना, इधर आ। बब्बन भाई, अरे मैं तेरे कोई फोन करने वाला था। आना। मुझको फोन क्यों? अरे आओ ना, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। मुझे फोन क्यों? अरे आओ ना, बैठ के बैठ। अरे बैठ 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 बैठ। बबन भाई आप मुझे फोन करने वाले थे, क्यों? हाँ, मैं तेरे को इसलिए फोन करने वाला था कि ये जो चेक है ये तूने मुझे दिया था ना। हाँ बबन भाई, ये तो मैंने आपको दिया था वो ब्याज के इंस्टॉलमेंट के लिए। आपने अभी तक इसको बैंक में डाला नहीं। बैंक में चेक डालने से क्या मिलता है भाई साहब? पैसे। हाँ, वो मेरे को मालूम है, लेकिन जब मैंने बैंक में चेक डाला तो मुझे वापस चेक ही मिला। अच्छा,
पर कैसे? तो चेक बाउंस हो गया। और हाँ, जिसका चेक बाउंस होता है ना, बब्बन ब्याजी उसे बाउंस कर देता है। चल मुर्गा बन। बब्बन भाई, तो थोड़ी सी गलती हो गई होगी कुछ। थोड़ी सी गलती मुझे भी करने देना। चल आजा मुर्गा बन। चल रे। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ। तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आया तू? एक्चुअली मुझे ना ब्याज पे पैसे चाहिए, 2.5 लाख रुपए वो लेने आया था। आप दे देंगे प्लीज? 2.5 लाख रुपए किस लिए? घर जमीन या कारोबार के लिए? कार के लिए। कार लेनी है? कार ले ली है। क्या? चॉकलेट क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतरो, वरना एक लगाऊंगी। क्या दीदी, आप तो बहुत बड़े पलटू निकले। पलटू? हाँ, आप बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी आने दो, मैं कभी भी बच्चों को नहीं डांटूंगी। अब क्या हुआ? हाँ? ओहो, तब मेरे पास कार नहीं थी ना। देखो चॉकलेट, ये कार अभी नहीं है, थोड़ी पुरानी होने दो, तब जितना दिल चाहे उतना खेलना। चलो अब जाओ। ओके। किसका रास्ता देख रही है बेटा? नीचे गुल्लू का, सुबह से गया है, अभी तक नहीं आया। कहाँ जा सकता है बेटा? बता के तो गया होगा ना? पता नहीं कहाँ रह गए। मतलब तू किसी का पैसा चुकाने के लिए मुझसे उधार लेगा, और मेरा पैसा चुकाने के लिए तू किससे लेगा? वो मैं खुद चुका दूंगा बब्बन भाई, विश्वास कीजिए। बब्बन भाई, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अबे तेरी गारंटी कौन लेगा? पहले अपना ब्याज तो चुका। बब्बन भाई, हम लोग पैसे दे देंगे, हम लोग शरीफ लोग हैं, कसम से। हम शरीफों को पैसा नहीं देते, हम सिर्फ गुंडों को देते हैं। वो क्या है ना, शरीफों को मारने में बहुत तकलीफ होती है, और ब्याज का पैसा बिना मारपीट के नहीं निकलता। और हाँ रस्तोगी, बब्बन भाई, अगर मेरा पैसा तूने कल तक नहीं दिया ना, तो तू घर जो है ना ऐसे जाएगा, ऐसे। बब्बन भाई, कहाँ जा रहा है? चल यहाँ से, खाली हाथ। आज अगर चौहान को रसीद नहीं मिली तो वो घर आ जाएगा रस्तोगी। माँ, पापा जी, मेरे सारे इन-लॉज को पता चल जाएगा कि मैंने धोखा किया है। मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा पाऊंगा रस्तोगी। दामू, डैडी जी, मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगा। गुलशन ग्रोवर, बाजीगर, ससुरा हमसे विलनगिरी करने चला है तू? बाजीगर! हाय राम, भाई साहब, बंदूक लाए हो? किससे लाए हो? क्यों लाए हो? कितने में ली? बंदूक से खेलना अच्छे लोगों का काम नहीं है। बंदूक के बदले फुटबॉल से क्यों नहीं खेलते हो? देखिए बहन जी, हमको आपसे काम नहीं, हमको गुलशन ग्रोवर से बात करनी है। बाहर बुलाओ उसको। पर क्या हो गया भाई साहब? अरे हुआ नहीं, अब होगा। गुलशन ग्रोवर की जिंदगी में अम्मा कसम मोहर सिंह चौहान का तांडव होगा, समझी? बुलाओ उसे बाहर। पर क्या हुआ भाई साहब? मेरे बेटे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? इस बात का जवाब तो
आपको गुलशन ग्रोवर अपने मुंह से ही देगा, जब हम उसकी छाती पे चढ़ के अपनी दुनाली उसकी खोपड़िया में लगा के उसकी खोपड़िया अपना जूता के नीचे मसलेंगे ना, और झमाझम हंटर बजा के खोपड़िया खोल देंगे तो दिमाग खुल जाएगा। हमको धोखा देता है, हमारा पैसा चोरी करता है। बाहर निकालिए उसको। बस स्टूल इधर लाओ। उधर इधर क्या देख रहे हो? उधर। हाँ बताइए। पहले तुमने मुझे बच्ची कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने बुआ जी को गुल्लू की बीवी बोला, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। पर मेरे गुल्लू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत भी मत करना। मेरा गुल्लू बहुत ही शरीफ इंसान है, समझे तुम? मार लिया ना, अब ज्यादा हवा में मत उड़। अच्छा अच्छा नीचे। भाई साहब जरा यहाँ आइए। देखिए, थप्पड़ खाकर बच्चों को रोते देखा, इस चतुर्वेदी को घर के कपड़े और बर्तन धोते देखा, दामाद जी को डर के मारे सोते देखा, लेकिन ऐसे किसी को हंसते नहीं देखा। ये माजरा क्या है? अरे माजरा वाजरा कुछ नहीं है, हमको तो लगता है थप्पड़ खा के इनका दिमाग खराब हो गया, यही लिए ऐसे ही बौराए गए हैं। अबे चमन। जी भैया जी। बौरा हम नहीं गए, ये गुलशन ग्रोवर का परिवार गया है। क्या कहा भाभी जी? शरीफ और ईमानदार, वो भी गुलशन ग्रोवर। हाँ? इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ साथ आप सबको भी धोखा दे रहा है। लेकिन आज हम आप सबको बता देंगे कि आपका जो लाडला है ना, उसने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का 2.5 लाख रुपया चुराया है। ये बैग जरा संभाल के रखो, इसमें 2.5 लाख रुपए कैश है। तुम कार के लिए रुपए ले आए? दामू ये पैसे मुझे पता था, इंतजाम हो जाएगा। वो पैसे चुराए जो हमने जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए उसको दिए थे। मलेशिया जाने से पहले उस पे भरोसा करके। अरे वो छोटा और धोखेबाज भी है, हमसे झूठ बोला कि वो प्रीमियम का रसीद उसके ऑफिस में, वो ऑफिस में कौनो रसीद नहीं मिली। पक्कार कहीं का। मैं नाराज हूँ। गुल्लू ने ऐसा किया और मुझे बताया तक नहीं। मैं नाराज हूँ। चुप रहिए ना दामाद जी, चुप रहिए। हाँ तो जजमान, मेरा मतलब है श्रीमान, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मौन व्रत में शोर और मेरा बेटा चोर कभी नहीं हो सकता। बोल साचे दरबार की जय। अरे भाई क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा है? कोई पाठ हो रहा है या प्रसाद बट रहा है? अरे क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे अपनी परेशानी हमें बताइए भाई। बड़ी से बड़ी परेशानी हम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, और बड़ी से बड़ी परेशानी हमारे सामने चीटी है, चीटी। अरे कहो तो फाइल खोलते हैं। बोलो किसकी फाइल खोलते हैं? पाजी इनकी फाइल। अरे इनकी तो हम 2 मिनट में पूरी कुंडी खोल देंगे।
चौहान जी नमस्कार। आपने चाय पानी कुछ लिया? चाय पानी लेने नहीं, देने आए हैं। हलवा पूरी कचौरी और बैगन के भरता के साथ लाएंगे भी और बनाएंगे भी उस चोर गुलशन को। हाय मेरे रखवाले, ये शैतान हमारे गुल्लू को चोर कह रहा है। अच्छा, आप गुलशन को चोर कह रहे हैं? चोर, धोखेबाज, मक्कार, उठाईगीर, उचक्का, सब कहेंगे। बोलो क्या कर लोगे? हम क्या कर लेंगे? कुछ करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, परिस्थिति देखकर चुपचाप रहना चाहिए। ओके। पापा, आपको याद है आपने कहा था अगर ये आपके परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेगा तो आप इन पर टैक्स लगाएंगे और इनको उठा के पटक देंगे। बहुत बोलता है ये बच्चा। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? आप ही का है, और बिल्कुल सही कह रहा है ये। इस शैतान ने हमारे गुल्लू को चालबाज, धोखेबाज, यहाँ तक कि चोर मचाए शोर भी कहा। मेरे जीवन साथी, आपको मेरी खून भरी मांग की सौगंध है, इस शैतान को पटक दीजिए। देखो डॉली, पटकने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हालात देख करके ही हाँ करना चाहिए। ओके ओके, माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अगर गलती इंसान से ही होती है और ये इंसान जैसे ही तो है। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। हमारे पास इतना वक्त नहीं है तुम लोगों के साथ बर्बाद करने का। अभी हम जा रहे हैं तो गुलशन बाबू की नई कार लेके, और जब हमारा प्रीमियम का जो 2.5 लाख रुपया हम उनको दिए थे वो वापस कर देंगे तो उनको कार वापस मिल जाएगी। चलो रे। देखिए भाई साहब, मैं नाराज हूँ। तो क्या करें? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में गुल्लू ने मेरे को कुछ नहीं बताया, और मैं सॉरी हूँ जी। मैं आपको ये कार लेकर नहीं जाने दूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब इस कार की खुशियां आपको लेकर नहीं जाने देंगे। यस। कह रहे हैं हमारे रास्ते से हट जाओ। कहे कि कार तो हम ले जाके रहेंगे, हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा और बुरा तो माता रानी के हाथ में है चौहान साहब, लेकिन अगर आपको एक कार ले जानी है तो हमारी लाश पर से होकर गुजरना होगा। यस। हाँ जी। अच्छा तो फिर यही ठीक रहेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। बोल साचे दरबार पापा जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.